नमस्ते दोस्तों, आज स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। चलिए आज हम एनालिसिस कर लेते हैं कि 1 जून को मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा सकता है और इसका अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाले सारे नीचे नीचे वाले सारे बन गए हैं अपने। ये जोन हो गया है एक सपोर्ट जोन। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये वीकली कैंडल है, तो ये सब वीकली वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम मार्केट का। ये ऊपर हो गया अपना रेजिस्टेंस जोन और नीचे हो गया ये सपोर्ट जोन, और इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। जैसे कि ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे तक आया, 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया कंटिन्यू, फिर से अपसाइड, फिर यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया और फिर जहाँ से एम पैटर्न बनाया उसी का एक और ये रेजिस्टेंस लिया और फिर कंटिन्यू नीचे आ गया और ये 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करते हुए 200 मूविंग एवरेज के पास आया, फिर से ऊपर गया। लेकिन मार्केट ने कैंडल अच्छा बनाया ग्रीन, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट और फिर उसके बाद कंटिन्यू नीचे आ गया। तो इसके हिसाब से क्या दिख रहा है आपको क्लियरली कि 100 मूविंग एवरेज के नीचे आने लगा है मार्केट और फिर से इसने रिटेस्ट भी कर दिया 100 मूविंग एवरेज को और फिर से नीचे आ रहा है। तो अभी हमको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में या फिर इसी वीक में। ये हो सकता है इस हफ्ते मार्केट इस जोन को भी टच करने आ जाए। इसलिए मैं अभी आपको बोलूँगा कि सेलिंग के साइड ट्रेड लेने में अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बाइंग के लिए अभी हम थोड़ा वेट करेंगे और यही जो वीकली कैंडल का हाई है, जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, या फिर वैसे तो ये अभी हम पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन जब ये वाली कैंडल 24,700 के ऊपर ना निकल जाए तब तक हम बिल्कुल बुलिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी ढेर सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे हमको मार्केट में देखने को। इसलिए आने वाले टाइम में हम अपना नेक्स्ट टारगेट होगा ये 200 मूविंग एवरेज की कैंडल, जो कि लगभग 22,000 के आसपास है। तो मार्केट अभी हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर कुछ टाइम बाद 1500 पॉइंट और फॉल डाउन कर दे। चलिए अब हम थोड़ा सा वीकली कैंडल का एनालिसिस कर लिया है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी 100 मूविंग एवरेज है ऊपर और लगभग उसी जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहले मार्केट ऊपर गया, एम पैटर्न बनाया, नीचे आया, फिर जहां से एम पैटर्न बना के उसने जो सपोर्ट जोन हुआ करता था भाई उसका रेजिस्टेंस जोन बना, रीटेस्ट किया और फिर से फुल डाउन आ रहा है। ये ना एक परफेक्ट होता है ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। लोअर लो लगना चालू हो गया है, जैसे कि ये लोअर हाई हो गया, ये उसका लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया और ये उसका लोअर हाई हो गया।
इसका मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि लोअर हाई को तुम टच करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, और लोअर लो को तुम टच करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। और इसके हिसाब से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया है अभी तक मार्केट। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर सकता है, वेट कर सकता है, थोड़ा सा रिवर्सल आए, एक आध कैंडल एक दिन ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। फिर जब इस जोन के नीचे जब सेलिंग का कैंडल बनाएगा तो हम कंटिन्यू सेल करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि कल छोटा टारगेट या फिर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। कल को समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बढ़िया सेलिंग आई है मार्केट में, और ये इसका सपोर्ट जोन है जो मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक सपोर्ट जोन ये हो गया, एक सपोर्ट जोन ये हो गया। इसको 500 के पास कर लो। जैसे अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस जोन के ऊपर तो थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग कम कर लीजिएगा, और बाइंग के साइड में अगर ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा पोजीशन को ध्यान में रखिएगा और स्टॉप लॉस को थोड़ा टाइट रखिएगा, और बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड ही नहीं करना है हमको। क्लोजिंग भी थोड़ा ऊपर ही दिया मार्केट में 23,600 के पास। तो जैसे ही इस जोन के आसपास कहीं भी खुलता है और फिर मार्केट नीचे आना चालू कर देता है 23,504 के नीचे, 15 मिनट का कैंडल ध्यान रखिएगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। और जो दूसरा कैंडल बनेगा वो 15 मिनट कैंडल के नीचे क्रेड होना चाहिए। तो हम मार्केट में बाय तो मार्केट में हम कंटिन्यू सेल कर सकते हैं। और 500 से हमारा पहला टारगेट ये जोन होना चाहिए, 450, 400। और धीरे धीरे हम ट्रेल भी करते चलेंगे हमारे स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट के आसपास धीरे धीरे ट्रेल करते चलेंगे। और आने वाले टाइम में हम बड़ा टारगेट के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा सेलिंग के साइड में हो तो आप होल्ड भी कर सकते हो कुछ स्टॉप लॉस डाल के। बीटीएसटी ट्रेड करते हो तो बीटीएसटी भी कर सकते हो। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए, कि बैंक निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में हम वीकली कैंडल पे चलते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था क्योंकि सेम उसी लेवल पे काम किया है। अगर चाहो बोलो तो हटा देता हूँ, वरना तो मैंने लेवल दिए उन्हीं लेवल के पास में मार्केट ने ट्रेड किया सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको एनालिसिस दिया था वैसे ही। चलो तो कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हारे लिए डायग्राम वगैरह से, तो मैं ये सबको पहले हाइड कर देता हूँ। चलिए अभी हम एनालिसिस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था और ये नीचे वाले जोन सारे इसके, ये सारे सपोर्ट जोन हो गए हैं मार्केट के।
ये सब, ये एक सपोर्ट जोन है। कि ये अभी मार्केट के सपोर्ट जोन है। तो मार्केट में सेलिंग आई कंटिन्यू, फिर थोड़ा पुल बैक आया, अब फिर से मार्केट में सेलिंग आ रही है, और ये इस जोन को भी ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ सकता है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। पहले भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया था, अभी मार्केट फिर से यही जोन से रिवर्स हुआ, लेकिन फिर से सेलिंग आ रही है इस टाइम पे। देखिए, अगर कोई भी सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, बार बार उस पे स्ट्राइक होता है। जैसे कि मार्केट पहली बार यहाँ पे आया इस कैंडल पे और ऊपर चला गया, फिर दूसरी बार फिर से आया इसी जोन पे, फिर से ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार इसी जोन पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये चौथी बार इस जोन पे आया और फिर ऊपर चला गया। मतलब ये वाला जो जोन है अब ये वीक हो चुका है, क्योंकि इतनी बार मार्केट इस जोन से रिवर्स हो चुका है। अब ये मार्केट वीक हो चुका है, इ- ये वाला सपोर्ट जोन। तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा, या फिर थोड़ा सा सेम जोन पे क्रिएट करेगा और फिर कंटिन्यू सेलिंग आ जाएगी। ये जोन पे ज़्यादा सस्टेन कर नहीं पाएगा। 48,500, 50,000 का ये जो राउंड लेवल बन रहा है, ये सब हमारे सपोर्ट जो भी हैं टूटते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में, अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो। ये अभी हमारा फिलहाल के लिए ये वाला सपोर्ट है। ये सपोर्ट के नीचे हम कंटिन्यू सेल करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होने वाला 50,000 का। लगभग 4,000 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है। चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसे कैंडल बना रहा है मार्केट। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कंटिन्यू सेलिंग दिख रही है। ऊपर 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज चल रहा है। उस जोन से उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से एक बार और कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट सेम लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है और कंटिन्यू लोअर लो लगना चालू हो गया है। जैसे कि इसने इसको ब्रेक डाउन दिया, तो अब इस वाले जोन को भी ब्रेक डाउन कर देगा, और फिर ऐसे ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर कंटिन्यू नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर कंटिन्यू नीचे जाएगा। हमेशा मार्केट ऐसे ही चलता है। चलो अब हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया है कि मार्केट सेलिंग में है, तो कंटिन्यू नीचे आ सकता है मार्केट, और ये हमारा टारगेट होगा 52,600 का डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब इस पूरा वीक का पहला टारगेट हमारा यही होगा, 52,500 वाला लेवल इस वीक में आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकता है। चलो हम थोड़ा देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में हमको क्या देखने को मिलता है। देखो, यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, तो अगर मार्केट इस जोन के बीच में खुलता है, इस जोन के बीच में, इस जोन से लेके इस जोन के बीच में खुलता है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे, और 12:30 के बाद या 1 बजे के बाद जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, अप साइड या डाउन साइड, हम उस साइड ट्रेड लेंगे। और हमारा पहला टारगेट होगा राउंड लेवल, जैसे कि 54,000 हो गया। पहला राउंड लेवल हो गया 54,000, 53,500, 53,000। ये धीरे धीरे राउंड लेवल हमारा टारगेट बनता जाएगा, और कंटिन्यू हम अपने टारगेट को ट्रेल करते चलेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा अभी इस हफ्ते का
ये सपोर्ट जोन होगा 53,000 का लेवल। और तब तक के लिए अगर बाइंग करना है तो थोड़ा सा 54,950 या 55,000 के ऊपर क्लोजिंग करने दे दीजिए, मार्केट को थोड़ा वेट कर लीजिए। और डेली टाइम फ्रेम में अगर 55,000 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम बाइंग का साइड प्लान करेंगे। लेकिन अभी मार्केट में सेलिंग है तो हम थोड़ा सा सेलिंग के साइड ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं, कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है तो आप भी सेल कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।